सभी को जय हिंद। दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं, अगर आप SSCD 5 किलोमीटर का तैयारी कर रहे हैं तो आपका रनिंग के दौरान सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। आप चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, तो 5 किलोमीटर का तैयारी कर रहे हैं और लड़कियां जो है 1600 मीटर का तैयारी कर रहे हैं, तो सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं हमारे एकेडमी के सारे बच्चे 5 किलोमीटर रनिंग करने के बाद अपना एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। तो आज हम आपसे बात करते हैं कि अगर रनिंग के दौरान अगर आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है तो उसको किस तरह से आप कम कर सकते हो। जब आप दौड़ते हो तो सांस फूल जाता है, पेट में दर्द आता है, पैर बहुत ज़्यादा पकड़ता है। तो SSCD से रिलेटेड जितना भी आपका समस्या हो 5 किलोमीटर से रिलेटेड या फिर 1600 मीटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए स्पेशल हर एक टॉपिक पे वीडियो आता जाएगा। और जो लोग हमारा एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, इस बार वर्दी पहनना चाहते हैं, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, तो आप हमारा एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर कॉल करके सारा क्वारी ले सकते हो। हमारा जो एकेडमी चल रहा है वो झारखंड स्टेट रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि आपका रनिंग के दौरान अगर सांस बहुत ज़्यादा फूलता है तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हो, कैसे ठीक कर सकते हो। जब हम बात करते हैं हमारा सबसे पहला टिप्स का कि अगर आप रनिंग करते हो आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, तो ये बात का ध्यान देना है कि सांस सबका फूलता है। कोई एक ही दिन में उसेन बोल्ट और मिल्खा सिंह नहीं बन जाता या फिर बहुत बड़ा धावक नहीं बन जाता है। शुरू में सांस सबका फूल रहा था ना जी, तो धीरे धीरे उसको ओवरकम किस तरह से आप कर सकते हैं। आपको लंबा रनिंग करना पड़ेगा। अब लंबा रनिंग में जैसे एग्जांपल किसी का भी आप ले सकते हो। कितने लोग ऐसे जिससे 5 किलोमीटर पहला बार पूरा नहीं हुआ था हम जब ट्रायल लिए थे तो, और आज पूरा किए? क्या क्या टाइम में आया बताओ, टाइम बताओ जोर जोर से। 23-26। पहला बार में कितना आया था? 28। तो जैसा कि देख रहे पहला बार में 28 आया था और उससे पहला बार में वो कंप्लीट भी नहीं कर पाया था। तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दौड़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, फिर दौड़ना पड़ेगा। जैसे आपको लगता है कि 5 किलोमीटर आपसे नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, 1.5-2 किलोमीटर दौड़िए और उसके बाद 200-300 मीटर चल लीजिए, फिर 1.5-2 किलोमीटर दौड़िए, उसके बाद 200-300 मीटर चल लीजिए। आपका जो टारगेट है उसको अचीव कीजिए, भले ही स्लो कीजिए, धीरे कीजिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने आप को अपना जो लिमिट है उसको डेली पुश करना है, थोड़ा एफर्ट लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी लड़कियां हमारे पास बैठी हुई है, तो इनमें बहुत सारी ऐसी होगी जिनका 1600 मीटर फर्स्ट टाइम में कंप्लीट नहीं हुआ होगा। कौन कौन ऐसी थी, हाथ उठाओ। हाँ, तो देखिए ये सारे लड़कियां थी, 1600 मीटर कंप्लीट नहीं हो पा रहा और आज कंप्लीट कर ले रही है। तो आपसे भी ये बात को ध्यान रखना है कि अगर आप रनिंग कर रहे हो और आपका टाइमिंग या फिर 1600 मीटर कंप्लीट नहीं हो रहा है जिस टाइम में आपको आना है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समय दीजिए अपने बॉडी को, थोड़ा एफर्ट लगाइए और धीरे धीरे कीजिए। आप दौड़िए रुकिए, अपने आप को वर्कआउट में इन्वॉल्व कीजिए। आप थक जा रहे हो तो थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, उसके साथ आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। आगे हम वीडियो में बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। तो ये बात का ध्यान रखना है कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, धीरे धीरे करके लगे रहना है। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स का, तो दूसरा टिप्स है रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को ये रहता है कि सांस कैसे लेना चाहिए, क्या टेक्निक होता है, क्या पोस्चर आप जब रनिंग करते हैं तो किस तरीके से सांस लेना चाहिए। तो बहुत सारे धावक, बहुत सारे जो एथलीट है शुरू में यही गलतियाँ करते हैं कि मुँह को बंद करके सांस लेते हैं, मुंह बंद रखते हैं और रनिंग कंटिन्यू करते हैं और सांस नाक से ही लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। तो क्या होता है, रनिंग जब आप करते हो तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब आप सिर्फ नाक से सांस लेते हैं तो आपका बॉडी का जो ऑक्सीजन का पूर्ति है वो नहीं हो पाता है, जिसके दौरान आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलता है। तो जब भी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ता है तो हमारा बॉडी खुद ब खुद नाक और मुंह दोनों से सांस लेने लग जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा, अगर आपको कभी डूबने का एक्सपीरियंस होगा, नदी वदी में डूब रहे होंगे, तो जब आप ऊपर उठते हो तो बहुत जल्दी आपका नाक और मुंह दोनों से बॉडी सांस लेता है। तो यही रनिंग के दौरान होता है। जब आप एफर्ट लगाते हो, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करते हो, तो शरीर का जब जोर लगाते हो तो बॉडी जो है ऑक्सीजन का ज़्यादा डिमांड करता है। तो उस दौरान आपको नाक और मुँह से सांस लेना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जब रनिंग करते हो तो नाक और मुँह दोनों से सांस लो। लेकिन ध्यान ये रखना है कि 5 किलोमीटर आप लंबा रनिंग वगैरह करो तो बहुत ज़्यादा मुंह खोल कर अगर रनिंग करते हो और धूप कड़ा रहता तो आपका गला सूखने का भी शिकायत आपके पास होता है। तो मुंह को आपको बहुत ज़्यादा नहीं खोलना, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। इतना खोलकर आप कंटिन्यू रनिंग करो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स का, तो तीसरा टिप्स हमारा ये है कि आपको डेली एक ही चीज़ नहीं करना है। आप लोग को डेली एक ही चीज़ करवाते हैं क्या, वर्कआउट? क्या क्या करवाते हैं, जोर से बोलिए। हिल, स्ट्रेंथ, स्लो फास्ट और 800 रेपिटेशन और हाँ लेग वर्कआउट। तो आपको भी इस बात को ध्यान देना है कि हाँ समझ गए। तो आपको भी इस बात को ध्यान देना है कि आपको डेली एक ही चीज़ नहीं करना है। जब आप डेली एक ही चीज़ कीजिएगा, डेली लंबा रनिंग कीजिएगा तो आपका स्टेमिना तो ठीक ठाक बन जाता है, लेकिन आपके पास स्ट्रेंथ नहीं डेवलप हो पाता है। आप खींचने का शक्ति आपके अंदर नहीं आ पाता है, आपके बॉडी में पावर नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉपर टाइमिंग कम नहीं होता है। और टाइमिंग कम भी होता है तो धीरे धीरे होता है और एक जगह पे आके रुक जाता है। लेकिन जब आप ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, आप लेग वर्कआउट भी करते हैं, हिल वर्कआउट कराते हैं हम आपको, स्टेयर वर्कआउट, रेपिटेशन वर्कआउट, तो ये सारा वर्कआउट इंपॉर्टेंट टिप्स प्ले करता है। लंबा रनिंग
और साथ में फाटलेग ट्रेनिंग। फाटलेग ट्रेनिंग का मतलब होता है कुछ देर तक फास्ट, कुछ देर तक स्लो, कुछ देर तक फास्ट, कुछ दूरी तक फास्ट दौड़ लिए, कुछ दूरी तक स्लो। ये क्या करता है कि आपका स्टेमिना को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप 5 किलोमीटर का तैयारी कर रहे हैं या फिर 1600 मीटर का भी लड़कियाँ तैयारी कर रही हैं, तो स्लो फास्ट अपने वर्कआउट में बहुत जल्दी से आप ऐड कीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। स्लो फास्ट में हम इसको स्पीड प्ले बोलते हैं, मतलब कुछ देर तक फास्ट दौड़ लिए, कुछ दूरी तक स्लो। एकेडमी में जो हम कराते हैं 100 मीटर फास्ट, 100 स्लो, तो सभी का बॉडी कैपेसिटी के अनुसार भी ये वर्कआउट डिज़ाइन होता है। तो स्लो फास्ट को अपने वर्कआउट में ज़रूर जोड़िए। और बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न है कि वर्कआउट वगैरह कैसे होता है, क्या करना रहता है, डेली का शेड्यूल, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं वीकली शेड्यूल भी डाल दूंगा। और साथ ही साथ मैंने पहले भी डाला, आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं। और लड़कियों को भी अगर शिकायत है कि 1600 मीटर का कैसा वर्कआउट होना चाहिए, क्या टिप्स एंड टेक्निक होना चाहिए, बहुत कमेंट करती है, तो वो भी अगर आप बोलिएगा तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियो डाल दूंगा कि आपका भी 1600 मीटर का क्या वर्कआउट होना चाहिए और डेली का वीकली शेड्यूल क्या होना। तो ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि डेली एक ही चीज़ नहीं करना। और खास करके जो मैं आपको बताया, स्लो फास्ट, हील वर्कआउट, लेग का स्ट्रेंथ वर्कआउट, रेपिटेशन वर्कआउट, ये सारा चीज़ को अपने वर्कआउट में इन्वॉल्व करना। अगर आपको डाउट लगता है कैसे क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन सा दिन क्या करना है, तो मैं वर्कआउट बनाया हूँ, आप जाके पीछे भी चेक कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न होता है कि आपके बॉडी के अनुसार कौन सा वर्कआउट कब होना चाहिए, तो आप हमारा अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको अपने तरीक़ा से जो आपके बॉडी के लिए सूटेबल होगा, बेस्ट होगा, वो करवा के दूंगा। चाहे आप लड़के हो, चाहे आप लड़कियाँ हो, चाहे इंडिया के आप किसी भी कोने से हो, तो आप आके हमसे जुड़ सकते हो। प्रॉपर तैयारी चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे SSCD का बैच स्टार्ट है, आज 5 किलोमीटर का इनका ट्रायल भी हुआ है, तो आप आके जुड़ सकते हो। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स का, तो चौथा टिप्स सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, रनिंग का एकदम बेसिक रूल है। आप चाहे बिगिनर्स हो, चाहे एडवांस हो जाओगे, चाहे आप ओलंपिक का भी तैयारी कर रहे हो, तो भी आपको ये चीज़ फॉलो करना पड़ेगा। वो है प्रॉपर वार्म अप, कूल डाउन और स्ट्रेचिंग। जब आप ग्राउंड आते हो या फिर जब आप लंबा रनिंग रोड पे भी करने जाते हो, तो आप क्या करते हो, वार्म अप नहीं करते हो और शुरू में ही खींचने लग जाते हो, जिसके कारण आपका बॉडी अचानक से मतलब सांस उसका फूलने लग जाता है और आप थक जाते हो। तो आपको क्या करना है, वार्म अप करना है, 2 चक्कर वार्म अप कर लीजिए, उसके बाद कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कुछ जंपिंग एक्सरसाइज करके आप वर्कआउट को स्टार्ट कीजिए। आप देखिएगा कि आप जो थकते हैं बहुत जल्दी, वो आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। और वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद आप अच्छे तरीक़े से कूल डाउन और स्ट्रेचिंग कीजिए। स्ट्रेचिंग से रिलेटेड और कूल डाउन से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, कैसे करना रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और साथ ही साथ उसको ख़त्म करने के बाद प्रॉपर योगा कीजिए। योगा जब आप करते हैं तो आपका जो ब्रेथिंग का शक्ति होता है, जब रनिंग के दौरान सांस बहुत ज़्यादा फूलता है, तो उससे लड़ने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो आप अपने वर्कआउट में योगा को जरूर जोड़िए। हम लोग योगा करते हैं जी डेली। योगा में आप अनुलोम विलोम, कपालभाति, पेट का बहुत सारा एक्सरसाइज, जैसे कि आपका कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, ये सारा प्राणायाम को अपने ऐड कीजिए, जिससे आपका जो ब्रीथिंग शक्ति है, आपका लंग्स का शक्ति, वो इम्प्रूव होता है। जब आप रनिंग करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों टिप्स आपको समझ में आया होगा और ये चारों टिप्स को आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। और आप रनिंग करते हैं, चाहे आप लड़के हो चाहे लड़कियाँ हो, किस चीज़ में आपको ज़्यादा तकलीफ होता है उसका आप कमेंट कीजिए, हम उससे रिलेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। चाहे आपका पैर पकड़ता हो, चाहे सांस फूलता हो, सांस फूलने से रिलेटेड एक छोटा सा ये वीडियो तो है ही, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो और डिटेल एलोबोरेट करके बनाएंगे, जिसमें हम आपको प्रॉपर बेसिक चीज़ बताएंगे कि सांस फूलता है तो उसको कैसे कंप्लीट करना चाहिए। ये सारा टिप्स आप फॉलो कीजिए। आपका रनिंग के दौरान पैर भी अचानक से बहुत ज़्यादा पकड़ता है, नी पेन होता है, एंकल पेन होता है, सीन पेन होता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आता जाएगा। बस आप लिखिए कमेंट में कि आपको किस चीज़ से दिक्कत है। और जो लोग अपना सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, इस बार वर्दी पाना चाहते हो, तो आप आके हमसे जुड़ सकते हो। एकेडमी में ट्रेनिंग कैसा चल रहा है जी? मज़ा आ रहा है सब कुछ? टाइमिंग टूट रहा है ना? रहने खाने में कोई दिक्कत तो नहीं? तो आपसे भी ये कहना चाहेंगे, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने से हो तो आप आके हमसे जुड़ सकते हो और अपना सीट को सुनिश्चित कर सकते हो। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो तो आप आके जुड़िए, एक बार हमें मौका दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, लव यू ऑल, थैंक यू।